आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन टॉपिक। ट्रेन के सवाल। ओके, तो इसमें कुछ केसेस होते हैं तो हम उन केसों को देख लेंगे। फर्स्ट केस है जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी। ओके, एक हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल को हम यहाँ स्पीड, दूरी को हम लेंथ, दूरी को हम एल मान लेते हैं और समय को हम यहाँ टी। मान लीजिए ये मेरी कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये कोई मेरा खंबा है। तो खंबे के पास तो हमारी कोई लेंथ भी नहीं होती है और ना ही उसकी कोई चाल होती है, ना कोई लेंथ होती है और ना कोई चाल होती है। और ट्रेन के पास हमारी लेंथ भी होती है, लेंथ को मैं एल से लिख ले रही, ठीक। और ट्रेन के पास हमारी खुद की चाल भी होती है, तो चाल को मैं एस से लिख लेती हूँ, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला होता है जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो हम कंडीशन लगाएंगे इसमें, चाल बराबर दूरी बटे, दूरी को मैंने एल से लिखा है, ठीक, समय यानी टी। और ये ट्रेन की है तो हमें लिख देते हैं टी और यहाँ टी। ट्रेन की चाल और ये ट्रेन की लेंथ और बटे समय। ट्रेन की चाल, ट्रेन की लेंथ यानी दूरी बटे समय। अब केस टू हमारा होता है, अब केस टू की बात कर लेते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल को पार करेगी। ओके, मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है, ठीक, ये मेरा पुल है या फिर प्लेटफॉर्म है। ओके, और हमारी क्या होती है, पुल और जो ट्रेन होता है, पुल या प्लेटफॉर्म या गुफा कुछ भी होती है, उसके पास हमारी लेंथ भी होती है। ये मैं प्लेटफॉर्म मान ले रही हूँ, ठीक, लेंथ, तो हम इसको पीएल से कर लें लेंथ को। ओके, और ये मेरी ट्रेन है, तो ट्रेन को मैं, ट्रेन की लंबाई मेरी क्या हो जाएगी, एल टी। ओके, इसके बाद मेरी स्पीड भी होती है, तो मैं स्पीड को क्या लिख सकती हूँ, एस टी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम चाल निकालेंगे इसकी, यानी एस टी बराबर, चाल बराबर ट्रेन की लेंथ यानी एल टी प्लस, अब प्लेटफॉर्म तो मेरा बहुत बड़ा होता है, खंबा देखें तो खंबा हमारा एक छोटा सा होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा बहुत लंबी होती है, तो उसकी खुद की भी लेंथ होती है, उसको पार करने में भी समय लगेगा, तो उसकी हम लेंथ मान लेते हैं एल पी। और ये हमारी समय हो गया पार करने में। ओके, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पुल को पार करेगी, ये मेरी प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक। ट्रेन की स्पीड मैंने एस टी मान ली है और ये ट्रेन की लेंथ है एल टी। अब प्लेटफॉर्म मेरा बड़ा होता है तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो एल टी प्लस एल पी बटे टी, यानी चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे टी यानी समय। केस थ्री, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार पार करेगी। विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा। जब हमारी कोई भी चीज विपरीत दिशा में होती है, मान लो दो ट्रेनें आ रही हैं विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तो चाल उनकी जुड़ जाती है। ऐसी जब कोई भी चीज है अगर विपरीत दिशा में, मान लो ट्रेन और एक व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी चाल क्या जुड़ जाएगी। अब व्यक्ति की भी हमारी चाल होती है, क्योंकि खंबा तो हमारा क्या होता है, खंबा हमारा एक जगह खड़ा रहता है तो वो चल के तो जाएगा नहीं। ऐसी व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति तो चल सकता है, और एक साइड से ट्रेन जा रही है, एक साइड से व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी खुद की भी चाल होगी। तो मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है और ये व्यक्ति की, ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और ये इस साइड चल रहा है। ओके, तो चाल हमारी जुड़ेगी।
चाल जुड़ेगी। ओके, तो हमारा ये मेरी ट्रेन है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ट्रेन की चाल में मान लेती हूँ एस टी और व्यक्ति की चाल में मान लेती हूँ एस ए, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस टी प्लस एस ए बराबर, अब व्यक्ति की कोई लेंथ तो होती नहीं है क्योंकि वो छोटा सा होता है, पतला सा होता है, बट ट्रेन की अपनी खुद की लेंथ भी होती है, तो हम लिख सकते हैं एल टी बटे टी। तो मैं इसको सही से लिख देते हैं एस टी प्लस एस ए बराबर एल टी बटे टी। ठीक, ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई। अब हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। और जब ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो तो हमारी चाल क्या होगी। मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है, ये मेरा विपरीत दिशा के लिए लिख देती हूँ, विपरीत दिशा। ओके, ये मेरी ट्रेन है और ये ही मेरा एक व्यक्ति जा रहा है। ठीक, यही है। ओके, जब समान दिशा में जाते हैं दोनों की चालें घट जाती हैं, यानी कि ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल बराबर एल टी बटे टी। ओके, जब समान दिशा में, जब समान दिशा हो। अब केस हम 4 देख लेते हैं। 4 नंबर, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, समान दिशा। अब समान दिशा में जा रही हैं तो चालें हमारी घट जाती हैं, और जब अपोजिट दिशा में जाती हैं तो चालें हमारी जुड़ जाती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन मेरी ये है, ठीक, और एक ट्रेन मेरी ये है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं। ठीक, तो इसकी क्या होगी मेरी, इसकी स्पीड हो जाएगी एस ए और इसकी स्पीड एस बी। अब ट्रेन है, ट्रेन तो हमारी बड़ी सी होती है, किसी व्यक्ति खंबे के कंपेयर, तो ट्रेन की खुद की लेंथ भी होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एल ए और एल बी। तो मेरा फॉर्मूला जाएगा एस ए प्लस, सॉरी माइनस, समान दिशा में है तो माइनस, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको हम पहले लिख लेंगे। ओके, एस बी बराबर एल ए प्लस एल बी, ओके, बटे टी। ठीक, और जब हमारी विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, मान लीजिए एक ट्रेन मेरी ये आ रही है और दूसरी ट्रेन मेरी ये आ रही है, तो इसकी, तो दोनों जब ट्रेनें अपोजिट आती हैं तो हमारी चाल क्या जुड़ जाती है। ठीक, यानी कि प्लस हो जाता है और इसमें माइनस, यानी कि एस ए और एल ए, एस बी एल वी। तो मैं इसको फॉर्मूला लिख सकती हूँ, ट्रेन ए की स्पीड प्लस ट्रेन बी की स्पीड बराबर ट्रेन एल की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ बटे टी। अब हम, तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इसमें देख ले, हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। जब एक ट्रेन 250 मीटर लंबी किसी खंबे को पार कर रही है, कितने 10 सेकंड में, यानी एस टी बराबर एल टी बटे टी। तो एस टी बराबर कितनी लंबी ट्रेन, 250 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक,
कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल क्या होगी हमारी? 10 से 0 कैंसिल होगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक। और जब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ओके। मीटर प्रति सेकंड, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। इसको हम मीटर प्रति सेकंड गुणा 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति आवर भी लिख सकते हैं, ओके। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो मीटर हमारा क्या होता है, किलोमीटर एक हमारी बड़ी संख्या होती है, मान लो बड़ी लेंथ होती है, मीटर एक मेरी छोटी लेंथ होती है। तो हम देखते हैं छोटी लेंथ में यानी चेंज करना है तो 5 मेरा 18 से छोटा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/18, ठीक है। ऐसे ही मुझे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना यानी मीटर मेरा छोटा है, किलोमीटर मेरा बड़ा है, और मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 मेरा 5 से बड़ा होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 18/5। ये याद करने की एक ट्रिक है क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं, इसलिए। यानी कि जब बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18, जब छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन मेरा दिया गया है 132 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, इस गाड़ी की चाल कितनी होगी? यानी कि st बराबर LT/T। st मुझे ज्ञात करना है यानी गाड़ी की चाल को ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई इसमें हमें दी गई है 132 मीटर, जो कि एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, यानी टाइम दिया गया है 6 से इसको कट कर देंगे तो 22 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बट आंसर मेरा किलोमीटर में दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था जब कुछ छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या नीचे आ जाएगी। ऐसे ही 22 गुणा मीटर को जब हम मीटर प्रति सेकंड जब हम किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलते हैं यानी किलोमीटर मेरा बड़ा होता है तो हम बड़ी संख्या ऊपर लिख लेंगे, छोटी संख्या नीचे। तो 18/5 से मैं गुणा कर दूंगा तो 396/5 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 150 मीटर लंबी ट्रेन यानी ट्रेन की लेंथ हमें क्या दी है? LT बराबर 150 मीटर। ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितने की रफ्तार यानी कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमें दी है 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, यानी समय बराबर 42 सेकंड, ओके। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी LP मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। तो ट्रेन की चाल हमारी दी है 54, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। LT बराबर हमारा दिया है 150 प्लस LP हमें ज्ञात करना है यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात नहीं। T बराबर हमारा दिया है 42 सेकंड। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। 18 3 54 तो ये आ जाएगा मेरा 15 42 को मैं इधर ले जाऊंगा पूरा 42 बराबर 150 प्लस LP। तो LP बराबर मेरा हो जाएगा 15 में यहाँ कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा आएगा 42 माइनस ये चीज चले जाएगी तो माइनस में होगी माइनस 10 तो 15 गुणा 32। इसको सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30 का
0 हासिल 3, 15 3 45, 45 3 48। तो मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 480 मीटर। मैंने 42 में से 10 को घटा दिया तो मेरे 32 आ गए, तो 15 गुणा 32 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति आवर हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात की थी, अब हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई P 375 मीटर प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, यानी टाइम बराबर 27 सेकंड। यदि ट्रेन की गति यानी ट्रेन की चाल दी है T 70 किलोमीटर पर आवर हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है LT। ओके, तो फॉर्मूला हमारा होता है ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। ट्रेन की चाल हमें कितनी दी है 70, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ट्रेन की चाल हमें ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 बटे समय हमें 27 सेकंड दिया, तो ये हमारा आ जाएगा LT प्लस 375 बराबर 70 गुणा 5/18 गुणा 27। तो हम इसको लिख सकते हैं LT प्लस 375 बराबर 525। तो मेरा ये सॉल्व करके आ जाएगा LT बराबर 150 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी की हमें लंबाई दी है, तो इसको हम LT देख लेते हैं। LT बराबर 280 मीटर। इसकी स्पीड हमें रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है ST बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी गई है 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। इस क्वेश्चन में हमें समय ज्ञात करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं। ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। ट्रेन की चाल हमें 60 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/18 बराबर प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई हमें 220 दी है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 220 दी है और ट्रेन की लंबाई हमें 280 दी है। समय हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं T बराबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 18 ऊपर आ जाएगा 60 गुणा 5, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 तियां 18। तो इसको हम करेंगे तो यह आएगा हमारा 150 बटे 5 यानी कि 30 सेकंड। क्वेश्चन में बोला गया था हमसे 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, यानी कि 30 सेकंड में वह हमारे प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। एक बार और समझा देती हूँ मैं दोबारा से आपको। इसमें हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 मीटर दी गई थी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी ट्रेन चल रही है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी LP बराबर 220, और इसमें हमें समय को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल ST बराबर LT प्लस LP अपॉन T। चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी थी, तो हमने मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी है 220 प्लस ट्रेन की लंबाई हमें दी है 280 बटे T। फिर T को हम इस साइड ले जाएंगे और इस चीज को हम इस साइड ले जाएंगे, तो इन दोनों की तिरछी गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं
इन दोनों को मैंने ऐड करके 500 आ गया। 60 और 5 मेरा नीचे आ जाएगा और 18 मेरा ऊपर आ जाएगा। फिर इससे हम इसको 0 से 0 को कैंसिल कर दिया और 6 से हमने 18 काटा तो मेरा 3 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने कर ली तो 150/5 आ गया। जब हम 5 से 150 को काटा तो मेरा आ गया 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 110 मीटर लंबी एक गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें हमें ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दी है और ये चाल दी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम पुल की लंबाई की बात करें तो 132 मीटर दी है और समय हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। तो चाल हमें 72 दी है, मीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 132 दी है प्लस ट्रेन की लंबाई 110 दी है बटे टी। तो हम 18 से इसको कट कर देंगे तो मेरा यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ 20 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके मेरा 242 आएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो मेरा 12.1 सेकंड आ जाएगा। तो 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो ट्रेन की चाल इसमें हमें दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें हमें ट्रेन की लंबाई दी गई है 180 मीटर। रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी हमें इसमें समय ज्ञात करना है। तो हमारा होता है चाल बराबर ट्रेन की लंबाई, क्योंकि इसमें हमें एक व्यक्ति को पार करना है ना कि एक प्लेटफॉर्म को। तो हम इसमें प्लेटफॉर्म से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है और व्यक्ति को हम कुछ मानते ही नहीं है कि वो तो एक खंबे की तरह खड़ा है। अगर वो चलने की कंडीशन में होता तो हम उसकी चाल को काउंट करते टी। तो इसमें ये हमें किलोमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। लेंथ हमारी 180 दी है फिर टी, तो टी बराबर 180/15, तो मेरा टी बराबर 12 सेकंड। आज क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। लंबाई यानी एल की 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और इसमें हमें टाइम ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। तो ट्रेन की लंबाई 120 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, समय हमें ज्ञात करना है चाल 60। ये हमारे किलोमीटर में दिए तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, इन दोनों की तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक, तो टी बराबर हम लिख सकते हैं 300 गुणा 18 बटे 60 गुणा 5। तो ये मेरा सॉल्व करके आ जाएगा 18 सेकेंड। ओके, ये मेरा राइट आंसर। अगेन मैं समझाती हूँ आपको एक बार और। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और इसमें जो हमें चाल दी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। तो हमें समय को ज्ञात करना है। तो चाल बराबर हमारा होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। चाल हमारी 60 दी गई थी, किलोमीटर में दी गई है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। इसमें हमें दी गई है प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 और ट्रेन की लंबाई 120, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा 300 आ जाएगा। 18 को हम ऊपर ले जाएंगे, 60 और 5 को नीचे की साइड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे यहाँ 18 सेकेंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोमीटर
प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशाओं में चलती हुई दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि उनमें से एक की लंबाई 380 मीटर हो तो दूसरे की लंबाई ज्ञात। एक को हम ट्रेन ए मान लेते हैं और एक को हम ट्रेन बी मान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं ट्रेन ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में आ रही है। यानी विपरीत दिशा में जब आती है तो हमारी चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो हमारी चालें घट जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, यानी टी बराबर 20 सेकंड। उनमें से एक की लंबाई, यानी हम किसी एक की लंबाई मान लेते हैं, यानी कि एल ए की मान लेते हैं, लंबाई 380 मीटर दी है, तो दूसरे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी एल बी को हमें ज्ञात करना है। तो मेरा फॉर्मूला होता है ट्रेन ए की चाल प्लस ट्रेन बी की चाल बराबर प्लेटफॉर्म ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई बटे समय। ट्रेन ए की चाल मुझे दी है 40 प्लस ट्रेन बी की मुझे दी है 50 बराबर प्लेटफॉर्म ट्रेन ए की लंबाई दी है 380, बी की हमें ज्ञात की करनी है, समय हमें दिया है 20 सेकंड। क्वेश्चन में हमें ट्रेन ए की चाल 40 किलोमीटर, ट्रेन बी की चाल हमें 50 किलोमीटर दी गई है और 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई 380 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है दोनों की स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यानी लेंथ बराबर समय। तो ट्रेन ए की चाल हमें दी है 40, ट्रेन बी की चाल दी है हमें 50 और ट्रेन ए की लंबाई 380 प्लस ट्रेन बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, समय हमें दिया है 20 सेकंड। ये हमारा किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम दोनों को ऐड करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे बराबर 380 प्लस, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ट्रेन बी की दूरी, यानी ट्रेन बी की लेंथ 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन की लंबाई तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी कि हमारा एल टी बराबर एल पी दिया है, ठीक है, लंबाई समान है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, यानी चाल हमें दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई यह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, यानी समय बराबर 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकंड, यानी कितने में 60 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी एल मान लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला हमारा होता है ट्रेन की चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे टी। ट्रेन की चाल इन्होंने हमें दी है 90, ये हमें किलोमीटर में दी है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे बराबर। अब हमारे यहाँ एल टी बराबर एल पी दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल पी प्लस एल पी बटे टी बराबर हमारा 60 सेकंड दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 25 गुणा 60 बराबर, ये मेरा हो जाएगा 2 LP। 2 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, मेरा आ जाएगा 30। तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा LP बराबर 750 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा?
LP बराबर 150, दोनों ट्रेन है तो A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। 130 मीटर, 150 मीटर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये आ रही है। 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, यानी समय हमें दिया गया है 7.2 सेकंड। तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है SA प्लस SB। ओके, तो हमारा फॉर्मूला होता है SA प्लस SB बराबर LA प्लस LB बटे T। ये जब ट्रेन हमारी अपोजिट चलती हैं तो चालें हमारी जुड़ जाती हैं और इन्हीं का हमें योग देता है। तो LA बराबर हमें दिया 150, LB बराबर दिया है 130 और T बराबर 7.2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 280 बट्टे 7.2। इसको ऐसे कर लेंगे। ओके, इन्होंने बोला है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है और सब कुछ हमारा मीटर और सेकंड में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे एक पुल को 19 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी? 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो LT बराबर दिया है 200 मीटर। एक ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल, यानी LP बराबर में दिया गया है 180 मीटर, 19 सेकंड में पार कर जाती है, यानी समय बराबर में दिया है 19 सेकंड, जबकि एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म, तो हम TP लिख लेते हैं। ओके, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति के लिए हम व्यक्ति को हम T से मान लेते हैं 10 सेकंड में। ठीक है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दिया है S, T ज्ञात करना। व्यक्ति की कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? व्यक्ति की कंडीशन में केस में हमारा फॉर्मूला होता है S बराबर व्यक्ति की चाल, यानी कि हम मान लेते हैं L, ठीक है, बटे समय। और जब बात करें पुल के केस में, पुल के केस में तो हमारा होता है S बराबर व्यक्ति के लिए हम यहाँ A मान लेते हैं, तो यहाँ LA कर लेते हैं, इसको मैं A कर देते हैं। ओके, सॉरी ये तो मेरी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो पुल के केस में मेरा क्या होता है? पुल के केस में हम पुल की भी लेंथ लेते हैं, यानी LA प्लस और ट्रेन की भी लंबाई लेते हैं, यानी पुल के केस में या प्लेटफॉर्म के केस में हम उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई लेते हैं प्लस ट्रेन की भी लंबाई लेते हैं, बटे समय होता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी चालें हैं दोनों की बराबर होंगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो मेरा यहाँ आ जाएगा व्यक्ति के केस में जो हमारी चाल होती है वो हमारी होती है ST बराबर LT बटे T, यानी कि ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बटे समय, क्योंकि व्यक्ति की कोई भी लंबाई नहीं होती है हमारी, अगर हम इसके ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखें तो। अब पुल के केस में हम बात करें तो हमारी होती है पुल की चाल यानी ट्रेन की चाल बराबर पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। अब दोनों की चालें हमारी बराबर हैं, तो मैंने दोनों की चालों को बराबर कर लिया। तो LT बराबर मेरा दिया हुआ है 200, समय बराबर मेरा व्यक्ति के केस में मेरा समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो यहाँ 10 लिख लेती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया जबकि एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति का हमारा कितना दिया है 10 सेकंड बराबर यहाँ में दिया है 180 प्लस 200 और ट्रेन के केस में हमें दिया हुआ है 19। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा यहाँ आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड।
यानी दोनों हमारी जो चालें आई हैं बराबर आई हैं, बट मुझे ऑप्शन में किलोमीटर में देना है, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। 20 गुणा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एक रेलगाड़ी एक खंबे के लिए हम ए ले लेते हैं, यानी टी ए बराबर 15 सेकंड, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी है एल पी बराबर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, यानी एल पी बराबर हमें दिया है 25 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं एल ए ज्ञात करना है। तो खंबे के केस में हम चाल देख लेते हैं, हमारी होती है एल बटे टी, यानी ए मान लेते हैं खंबे के केस के लिए, क्योंकि चालें हमारी दोनों की बराबर होंगी। और ये हमारा होता है एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल हमें ज्ञात करना है इसमें, और खंबे के लिए हमें क्रॉस करने में समय 15 सेकंड लगता है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5L बराबर 3L प्लस 300, तो ये आ जाएगा मेरा 2L बराबर 300, तो L बराबर 150 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई हमें दी हुई है 300 मीटर, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर पी मान 39 सेकंड पार कर जाती है, तथा एक सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। सिग्नल के खंबे के लिए हम लिख सकते हैं टी एस मान लेते हैं, 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? यानी हमें एल पी ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म के केस में देख लेते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी एल पी बटे समय टी पी मान लेते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, अब सिग्नल की खंबा, यानी खंबे के लिए हम कह लेंगे, खंबा तो हमारा पतला होता है तो उसकी कोई हमारी लेंथ होती नहीं है, तो हम कह लेंगे एल टी बटे टी एस, यानी सिग्नल का खंबा है। ओके, तो एल टी बराबर मेरा दिया है 300 प्लस एल पी मुझे ज्ञात करना है, और प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो ये 39, एल टी बराबर मेरा 300 और यह मेरा 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा एल पी बराबर 300 गुणा 39 बटे 18 माइनस 300। ओके, 300 को मैं इसमें कॉमन ले रही हूँ, तो 39 माइनस 1 बटे 18, तो 300 बटे 18 गुणा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 300 बटे 18 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरा बचेगा 39 माइनस 18, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ 21, यानी हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, और 6 से मैं इसको कट करूंगी तो मेरा सॉल्व करके आएगा 350 मीटर, तो मेरा एलपी की लेंथ आ गई मेरी 350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वाहनों की चाल का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400
400 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले वाहन की चाल ज्ञात कीजिए। ए और बी का मुझे रेशो दिया है इसमें, ए रेशो बी 7:8। इन्होंने बोला है यानी बी यानी दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी मैं बी बराबर लिख सकती हूँ 400/5। ठीक, अगर मैं इससे 5 से इसको कट कर दूंगी, 5 से इसको मैं कट कर दूंगी तो मेरी इसकी चाल लिख कर आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें 80 की तो ये बी हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये 8 का कितने गुना है, 10 गुना। कितने, 10 गुना। ओके, तो अगर हम ऐसी बात करें तो 7 की चाल कितनी हो, यानी ए की चाल कितनी हो जाएगी, ये हमारी 10 गुना यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की चाल बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ए रेशो बी बराबर में दिया 5:7। अगर मैं बी की चाल ज्ञात करूं तो बी बराबर 300/3, तो ये मेरा सॉल्व करके आ जाएगा 100। सॉरी, ये ट्रेन ए के लिए है, तो ट्रेन ए की मेरी क्या जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि तो हमारी 5 की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू हमारी 100 के बराबर, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी है 20, यानी कि ये 20 गुना है। ठीक, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 20 गुना। तो इसकी से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा राइट आंसर है।